अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ईद में 1-2 दिन रह गए और मैं लेकर आई हूँ जनाब, मेरे पास क्लींजर ख़त्म हो गया था। तो आप लोगों ने पूरा जो है व्लॉग देखना है और इससे बहुत कुछ सीखना है। तो जिस बहन के पास क्लींजर ख़त्म हो गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या लें, तो आप लोग मेरी तरह से ये बाय कर सकते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, बहुत ज़्यादा इसके रिव्यू चेक किए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ सुनने को मिली थी। तो ये सईद गनी का ये प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ, जिसमें है एक नीम फेस मास्क और एक है क्लींज़र। तो क्लींज़र मेरे पास काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ था, तो पहले मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती थी, फिर मैं रिवाज का लेकर आई और दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ चेंज लूँ। तो ये मैंने सुना है कि ऑर्गेनिक होते हैं, अब पता नहीं, आई डोंट नो कि होते हैं कि नहीं होते, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका रिव्यू चेक करने के लिए इसको लिया है। और जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम खोला तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। तो जो तिब्बत की जो क्रीम होती है ना, पहले वाली जो अम्मियाँ वगैरह लगाती थी, तो उसमें से जो फ्रेगनेंस आती थी, ये सेम उसी की तरह की है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल रिज़ल्ट है वो मैं आपको 10 से 15 दिन बाद ही बताऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसको इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं लेकर आई हूँ, ताकि जब मैं इसका दोबारा से रिव्यू दूँ तो आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं कितने दिन मैंने इसको यूज़ किया है और आज क्या डेट है। और जब मैं इसको दोबारा से दिखाऊँगी तो मैं फिर आपको दोबारा की डेट भी बताऊँगी। तो अभी बस मैंने ये 2 ही चीज़ें ली थी, मैं तीसरी भी लेकर आई थी, यानी कि मैं इनका फेस वॉश भी लेकर आई थी गॉड मिल्क का। और लेकिन वो मुझे उसके रिव्यू कुछ जब मैंने नेट पे चेक किए तो मुझे इसका ना रिव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने फिर उनको वापस कर दिया और फिर मैंने ये 2 चीज़ें रख ली। तो ये सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और नीम से बना हुआ है। जब मैंने इसको खोल कर देखा तो इसके अंदर बहुत हल्की सी फ्रेगनेंस है। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 20 या 15 दिन बाद इसका ओरिजिनल जो रिव्यू है वो दूँगी। तो फिर जो मेरी बहन इसको लेना चाहे वो ले सकती है। तो मेरे पास बिल्कुल भी स्किन केयर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी और घर की रूटीन के साथ जो है वो अपनी स्किन केयर करना वैसे भी थोड़ा टफ़ हो जाता है। और जब तो बिल्कुल ही नहीं होती, जब कोई चीज़ घर में ना हो मौजूद तो, क्योंकि जब भी पैसे जमा होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा पैसे हाथ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों के जो हमें पूरे करने होते हैं, उसके साथ उनकी फ़ीसें होती हैं, जो बच्चों के खर्चों के अलावा फिर बिलों पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर घर की जो ग्रॉसरी का सामान होता है वो होते हैं। तो उसमें अपनी ज़ात कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती है और फिर मैं हर महीने यही सोच रही होती हूँ कि मैं अभी 2-3 चीज़ें अपनी लूँगी, 2-3 चीज़ें अपनी लूँगी और फिर वो जब मैं मार्केट जाती हूँ तो फिर से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उठा लाती हूँ। तो अभी चलें चेक करते हैं कि इसको मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मैं फ्राइडे वाले दिन नहाने से पहले ना इसको ज़रूर चेक करूँगी, क्योंकि जो स्किन केयर होती है ना वो मैं ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ ना, मैं उससे पहले करती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा बंदा ज़्यादा निखर जाता है। एक तो हम नहाते हैं तो शावर लेते हैं तो वैसे ही कुछ अच्छी ताज़गी सी हो जाती है, रोज़ाना शावर ही लेना पड़ता है गर्मी में तो। लेकिन जब इसके साथ स्किन केयर हो जाती है ना तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाती है। और अभी मैं जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि नमाज का टाइम निकले जा रहा है। आज मैंने सर पे भी इतना सारा तेल लगाया हुआ है तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से नहा लूँ। और अब आप जो देख रहे हैं ये शाम का टाइम है, मैं चाय बना रही हूँ और स्किन केयर है वो मैं कर चुकी हूँ। मुझे अच्छा सा फील हुआ है, कुछ लगा मुझे मेरे कलर में थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको तकरीबन 15 दिन बाद दिखाऊंगी। अभी मेरे घर की रूटीन देखें और हम चलते हैं जी अपनी शाम की चाय के साथ। तो अच्छा, ये जो 2 कप हैं जिसके अंदर मैं एक में चीनी मिला रही हूँ ना, एक मेरे हस्बैंड का है और एक मेरा है। तो शाम में हम लोग बस, मैं थोड़ी सी ज़्यादा चाय पीती हूँ, थोड़ी सी कम चाय पीते हैं और वो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। तो उनका जो कप होता है उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर देती हूँ और फिर उसको मिलाकर उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो चीनी बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। ज़्यादा चीनी से मेरे वैसे ही सर में दर्द हो जाता है। और इसके साथ ही जो सॉल्टेड चल रहे हैं आजकल बिस्किट, वो मेरे आजकल बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट हुए हैं। और मैंने जो ग्रोसरी का सामान मंगाया था ना उसमें मैंने उठा कर रखे हुए थे, तो उसके अंदर मैं एक डब्बा अपने लिए भी लेकर आ गई थी। तो बस अगर घर में रखी हुई होती ना कोई चीज़ तो फिर फ़ौरन से वो काम में आ जाती है। वरना अगर कभी भूख लग रही हो या फिर कभी कुछ खाने का दिल चाह रहा हो चाय के साथ तो कुछ भी नहीं होता। और अभी ईद की वजह से मैं तकरीबन सारे ही कपड़े वगैरह प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर काम इतना बढ़ जाना है, ईद पर कुर्बानी वगैरह होती है तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि साथ में प्रेसिंग का काम भी कर चले और फिर जाना आना होता है। फिर बाकी है कि गोश्त का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से
इन चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं निकल पाता, तो वक्त से पहले ही मैं सारी चीज़ें कर कर के रख देती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है। फिर भी बच्चों के घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ज़रूर निकलता रहता है। और हम औरतों ने तो जो शादी के बाद जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, तो फिर वो बिल्कुल कब्र में जाने तक ही हमारा साथ देती हैं। और मुझे तो नहीं याद कि मैंने आज तक शादी के बाद कभी कोई भी टाइम या कोई भी दिन ऐसा निकाला हो जब मैंने आराम किया हो, सिवाय इसके कि मैं जब हॉस्पिटल में थी और मेरे दोनों बच्चे हुए थे, तो मैंने 3-3 दिन जो मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो जब मैंने 3-3 दिन हॉस्पिटल में निकाले थे, बस वही मैंने आराम के निकाले थे। और अल्लाह जानता है कि उसके बाद जब मैं घर पे आई हूँ, तो मैंने तीसरे दिन से ही अपने घर का काम वगैरह स्टार्ट शुरू कर दिया था। यानी कि बच्चे को संभालना, अपना पहला बेबी हुआ है, तो उसके बाद फिर मैं अपने रूम वगैरह को साफ़ करती थी, सब कुछ करती थी। और फिर जब 10 दिन हो गए थे, 8 दिन हो गए थे, उसके बाद तो मैंने घर की अपनी सारी ज़िम्मेदारी उठा ली थी। और जब मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब मेरा दूसरा बेटा हुआ था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि जब वो इतना बीमार आया था हॉस्पिटल से कि तकरीबन 2.5 माह तो उसको पीलिया रहा है, मोशन रहा है, और उसी में मैं उसके साथ लगी रहती थी। 5 दिन का हुआ तो मैं उसको लिए हॉस्पिटल में फिरती थी। और आप यकीन नहीं करेंगी कि जब मैं घर आती थी ना, तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मुझे नसीब होती थी। तो मैं अपने हाथ से बनाकर और उसके बाद फिर अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करना, धोना, सारे घर का काम करना, बच्चों को संभालना, जिसमें इतने डायपर नहीं होते थे कि मैं उनको डायपर पहना सकूँ। उसको बार-बार मोशन होते थे और बार-बार उसको मोशन वगैरह कराने पड़ते थे, तो वो जैसे ही मैं उसको डायपर पहनाती थी, वो उसी के अंदर कर देता था। तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं डायपर कि उस वक्त मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं 4, 5 या 6 दफ़ा भी दिन में उसको चेंज कर सकूं। तो मैं रात को एक डायपर उसको पहनाती थी और फिर पूरा दिन मैं उसको इसी तरीके से नेकर में मोशन कराती थी और फिर उसी को धोती रहती थी बार-बार। उसके साथ घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ, तो ये चीज़ होती है, वक्त गुजर जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। तो बस ये आज भी जब वो वक्त याद आता है तो मेरी आँखों में इतने आँसू आ जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसाइशें और बहुत ज़्यादा जो आसानियाँ होती हैं वो ज़िंदगी में पैदा करते जाता है। जब हम सब्र करते हैं तो उसका सिला अल्लाह देता है, क्योंकि बंदों से हम कभी भी किसी भी चीज़ का ना सिला नहीं ले सकते और ना ही हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को अपने दिल का हाल बता सकते हैं। तो जी, अल्लाह ताला को कभी कभार सब्र इंसान का पसंद आ जाता है और फिर वो ऐसी राहें जो है वो ख़ुद ब खुद निकालता है कि आसानियाँ पैदा होती जाती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने कपड़े वगैरह सारे प्रेस कर लिए और अब जब मैं रखने के लिए आई ना, तो लाइट चली गई। तो ये इसी वजह से इतना अंधेरा हो रहा है। और अपनी बात को कंटिन्यू करने से पहले बता दूं, मैंने अचार डाला था। अचार के साथ मैंने आप लोगों के साथ 1-2 व्लॉग में इसको शेयर भी किया था। तो ये देखिए अभी तैयार हो चुका है ये, और अभी बिल्कुल कच्चा पक्का सा है। तो मेरा दिल चाह रहा था उसको निकाल के थोड़ा सा मैं खा लूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कटोरी में ले लेती हूँ और आप लोगों के साथ उसको शेयर भी कर लूँगी और मैं थोड़ा सा खा भी लूँगी। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है, ये बन चुका है, तैयार हो चुका है। और अब अक्सर व्लॉग में आपको ये नज़र आएगा वो यूँ कि मैं अचार बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और थोड़ा सा लेती रहूँगी और खाती रहूँगी। तो बस मेरी बहनों, मुझे तो खुश रहने के लिए ये अचार भी अगर मिल जाए ना, तो मैं इस पे भी लाख अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन जो बाज़ गम होते हैं ना, बाज़ तकलीफ़ें होती हैं, वो नहीं भाई बिल्कुल भी दिल से नहीं निकाली जाती। वो उसकी वजह ये होती है कि जो बुरा कर देता है ना, तो वो तो भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ बुरा होता है वो नहीं भूल सकता। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि हम उन्हीं रिश्तों के साथ जी रहे होते हैं, उन्हीं को हम बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारी एक मजबूरी होती है, हमें उन रिश्तों के साथ जीना होता है शादी के बाद। तो हम ये चीज़ बहुत तकलीफ़देह होती है कि हम उन रिश्तों से भाग भी नहीं सकते और हम कुछ बातें ऐसी होती हैं वो दिलों से हम निकाल भी नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें हंसता बसता देखना चाहते हैं, तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए और उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, जीना चाहिए, अच्छे से खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो वो खुश होंगे। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में। तो ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।